आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस सीखने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रिपीटेटिव तरीके से आते हैं और ये ब्लैक बुक के हैं। और आज हम लोग कुछ 20 इडियम फ्रेजेस देखेंगे। अगर आप लोगों को इसको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और जो बार बार वीडियोस आते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उनको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो पसंद आने के बाद इसको लाइक कर दीजिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोगों का जो पहला वर्ड है आज हम लोग का जो पहला वर्ड है वो है बी ऑल वन टू। बी मतलब अच्छा आप लोगों को पता ही होगा। बी जो है ये लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब होता है जो वर्ब होती है उसमें इज एम आर वॉज वर होना, वो बी होता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है बी ऑल वन टू, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेक नो डिफरेंस। मतलब जैसे जो ऑल है, ऑल मतलब सभी हैं, उनको वन कर देना, मतलब उनमें कोई डिफरेंस नहीं करना। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो बी ऑल वन टू मतलब ऑल वन टू, उसको बोलेंगे हम लोग मेक नो डिफरेंस, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का बी एन ओल्ड हैट। ओल्ड हैट मीन होता है बी आउटडेटेड। अब आप लोग सोचो, अगर कोई हैट है वो ओल्ड हो गई है तो क्या मतलब उसको हम लोग इस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं कि वो आउटडेटेड हो गई है, मतलब कि अप्रचलित होना, मतलब टाइम में नहीं होना। जैसे कि जो रेडियोस हो गए और टीवी हो गई पहले चलती थी, वो कैसे हो गई है एंड ओल्ड हैट हो गई हैं, मतलब कि वो प्रचलित में नहीं है, मतलब कि वो आउटडेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है बी बिहाइंड द टाइम्स। बी बिहाइंड द टाइम्स मतलब होता है बी ओल्ड फैशन। मतलब बिहाइंड द टाइम मतलब जो टाइम में चल रहा है उसके पीछे रहना, मतलब ओल्ड फैशन होना। और इसका मीन होता है पुराने ज़माने का। जैसे कि बहुत सारी मूवीज़ हैं वो बिहाइंड द टाइम्स हैं, मतलब पुराने ज़माने की, ओल्ड फैशन है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। मतलब कि बॉर्न इन अ रिच फैमिली। मतलब अगर सोचो कोई अपने मुंह में सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है, मीन इसका उसका यही है कि वो एक रिच फैमिली में हुआ है, मतलब बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। इस तरीके से हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं और इसका मतलब होता है अमीर परिवार में पैदा होना। नेक्स्ट वर्ड है बी डाउन विद। डाउन विद मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम। जैसे कि किसी भी बीमारी में पीड़ित होना, उसे बोलते हैं डाउन विद। जैसे आई एम डाउन विद फीवर, मतलब फीवर से डाउन है, मतलब किसी चीज़ में मतलब बीमार है, मतलब डाउन विद, लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बी फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, मतलब कि जिंदा दिल होना, एज बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, एकदम फुल ऑफ बीन्स होना। जब जॉब लग जाएगी तो एकदम फुल ऑफ बीन्स हो जाएंगे। कोई कोई का नेचर होता है तो एकदम फुल ऑफ बीन्स होता है। नेक्स्ट वर्ड है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। मतलब कि हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, मतलब ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, जब कोई बैक ऑफ कर लेता है, चला जाता है, लीव कर लेता है, तो बहुत खुशी हो। जैसे कोई कोई गेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, फिर जब वो चले जाते हैं तो ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हिम या फिर हर, जो भी हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्ति के जाने में खुश होना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बिग गोइंग प्लेसेस। ये हमारे वीडियो में जो भी देख रहा है वो बिग गोइंग प्लेसेस हो, मतलब कि इसका होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। वो अपनी लाइफ में एकदम सक्सेसफुल हो और जिस चीज़ को कर रहा है उसमें एक्सपर्ट हो, टैलेंटेड हो, उसको बोलते हैं गोइंग प्लेसेस होना। जैसे कोई कोई अपने सब्जेक्ट में एकदम गोइंग प्लेसेस होता है, बहुत टैलेंटेड होता है, मेन सफल होना और बहुत टैलेंटेड भी होना। नेक्स्ट वर्ड है बी इन फोर्स। इन फोर्स मतलब कि होता है इन ग्रेट स्ट्रेंथ आर नंबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होना, ताकत होना, या फिर बहुत ज़्यादा नंबर्स में होना, उसको बोलते हैं इन फोर्स, मतलब कि ताकतवर। नेक्स्ट वर्ड है बी इन द एयर। बी इन द एयर मतलब क्या होता है इन द एयर। इन द एयर मतलब होता है व्हेन एन इमोशन आर आइडिया इन ऑन एवरीवन्स माइंड। मतलब कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स है वो सबके माइंड्स में, या फिर कोई आइडिया है वो सबके माइंड्स में चल रहा है। जैसे कि कोई मूवी देखने में वहाँ पे जितने लोग हैं एक ही तरीके का आइडिया है, या फिर मतलब जो सबके माइंड में होना, स्टिल टू बी सेटल्ड। या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि कोई मामला जो है वो सेटल नहीं हुआ है, वो अभी भी सेटल होना बाकी है। जैसे जो कोई कोई केस होते हैं वो सेटल नहीं होते, वो इन द एयर होते हैं, मतलब कि विचाराधीन होना। नेक्स्ट वर्ड है बी इन द रेड। इन द रेड, अच्छा आप लोग सोचो, जैसे आप लोग पास आप लोग का अकाउंट होगा, अगर उससे पैसे जितने होते हैं उससे भी ज़्यादा निकाल लो तो वो रेड रेड दिखने लगता है, मतलब कि वो इन अ लॉस और डेथ। तो इस तरीके से हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। इन द रेड मतलब होता है इन अ लॉस, मतलब लॉस में होना, या फिर डेथ में होना, मतलब हानि में होना।
नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बी इन टू माइंड्स। इन टू माइंड्स मतलब होता है, अच्छा आप लोग सोचो, अगर आप लोगों को कोई भी आप लोग कुछ सोच रहे हो, कोई भी डिसीजन लेना है, आप लोगों को लग रहा है ये भी सही है, दूसरी बात भी सही है, मतलब एक फिक्स नहीं होना, मतलब डिसाइड नहीं कर पाना, टू माइंड्स होना, उसे बोलते हैं हम लोग इन टू माइंड्स, मतलब दुविधा में होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बी लेफ्ट स्टैंडर्ड। लेफ्ट स्टैंडर्ड मतलब होता है टू बी द लास्ट पर्सन ऑन होम द ब्लेम फेल्स ऑन इवन एक्चुअली, मतलब कि जिसके ऊपर ही सारा दोष लग जाता है, लेफ्ट स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं। जैसे कि अंतिम व्यक्ति जिससे जिसमें अंततः दोष लगता है, मतलब कुछ भी हो, कोई भी करे, लेकिन लास्ट में वही पर्सन होता है जिसके ऊपर दोष लगता है। इसको इंग्लिश में स्कैपगोट भी बोलते हैं, और जैसे जिसे हम लोग बलि का बकरा बोलते हैं, वो होता है लेफ्ट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बी ऑन अ हाई अलर्ट। ऑन अ हाई अलर्ट मतलब होता है एकदम हाई अलर्ट में रहना, वॉचफुल होना एंड रेडी टू टेक एक्शन, मतलब जो हम लोग की आर्मी है उससे समझो वो कैसी होती है, ऑन अ हाई अलर्ट होती है, मतलब एकदम वॉचफुल रहती है और एक्शन लेने के लिए रेडी रहती है, मतलब चौकन्ना रहती है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बियॉन्ड द एयर। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले हम लोगों ने देखा था इन द एयर। इन द एयर में था कि सबके माइंड में कोई इमोशन होता है या फिर कोई फीलिंग होती है, कोई आइडिया होता है, वो सबके माइंड्स में चल रहा होता है, या फिर कोई भी जो मैटर होता है वो सेटल नहीं हुआ होता, उसको हम लोग इन द एयर बोल रहे थे। अब ये है ऑन द एयर। ऑन द एयर मतलब होता है ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी, मतलब कि टीवी में या फिर रेडियो में कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट हो रही, कोई सीरियल आ रहा है या फिर न्यूज़ आ रही है, उसको बोलते हैं ऑन द एयर, मतलब रेडियो या फिर टीवी में जो आ रहा होता है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बी ऑन द स्क्वायर। अच्छा आप लोगों ने देखा है स्क्वायर कैसा होता है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है ना, तो ऑन द स्क्वायर मतलब होता है टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली, मतलब एकदम ऑनेस्ट होना, एकदम कोई भी साइड जरा भी बड़ी छोटी नहीं होना, एकदम चारों तरफ से फेयर एंड ऑनेस्ट होना, मतलब कि ईमानदारी से काम करना, उसको बोलते हैं ऑन द स्क्वायर। नेक्स्ट वर्ड है बी आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब होता है अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब जैसे सब लोग सेल फोन यूज करते हैं तो वो मतलब सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं आउट ऑफ ऑर्डर है, मतलब वो ऑर्डर में वर्क नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा डिवाइस जो कि सही से वर्क नहीं करता उसको बोल सकते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब कि उपकरण का काम नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड है बी अंडर नो एल्यूजन्स, मतलब कि कोई एल्यूजन नहीं रहना। एल्यूजन मतलब होता है भ्रम, ये जो इल्यूजन इल्यूजन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है भ्रम, मतलब कोई इल्यूजन में नहीं होना। तो अगर कोई इल्यूजन में नहीं होगा तो वो फुली अवेयर होगा, जो भी होगा वहाँ पे चल रहा होगा उस मैटर के बारे में, उस अफेयर के बारे में पूरी तरीके से अवेयर होगा, जो भी वहाँ पे होगा, मतलब कि मामले से पूरी तरीके से अवगत रहना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बी अंडर समबडीज थंब। अच्छा आप लोग सोचो, अगर कोई थंब के नीचे, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो कि जब तक वो थंब नहीं लगाएगा तब तक कोई काम के लिए बोल नहीं सकता, तब तक कुछ काम नहीं करे, मतलब किसी के कंट्रोल में होना, मतलब उसके थंब के अंडर रहना, उसको बोलते हैं बी अंडर समबडीज थंब, मतलब किसी के कंट्रोल में होना, इसको बोलते हैं किसी के मुट्ठी में होना। नेक्स्ट वर्ड है वेट बिहाइंड द ईयर। ये वर्ड जो है वो बहुत प्यारा है, मतलब वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस, मतलब कि कोई नया नया किसी वर्क फील्ड में है, कुछ सीखने में या फिर किसी भी वर्क में जो नया नया होता है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब कि अनुभवहीन होना, जिसको अनुभव नहीं होता उसको बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर। अब आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक मिल सके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसको कमेंट भी कर दीजिए। अब आप लोगों ने ये जो वर्ड्स देखे हैं इसको देखते हैं कि ये कितना माइंड्स में रहे हैं। वैसे भी कोई भी अगर वर्ड्स है या फिर कुछ भी सीखना है तो रिवीजन जितना ज़्यादा करो उतना वो माइंड में रहता है। रिवीजन इज मतलब की होती है एकदम। तो हम लोग तुरंत 1-2 मिनट में ये फटाफट देखते हैं। अब हम बोलेंगे उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रिवीजन करना है कि इसका ये था, जैसे बी ऑल वन टू इसका क्या था, हाँ बताओ आप लोग। इसका था मेक नो डिफरेंस, मतलब किसी में कोई डिफरेंस नहीं करना। नेक्स्ट था एन ओल्ड हैट। ओल्ड हैट में क्या था, हाँ मतलब था आउटडेटेड, मतलब प्रचलन में नहीं होना था। नेक्स्ट था बिहाइंड द टाइम्स। बिहाइंड द टाइम्स मतलब कि ओल्ड फैशन होना। और नेक्स्ट था बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, मतलब वो बहुत ही रिच फैमिली में हुआ है। नेक्स्ट वर्ड था बी डाउन विद। डाउन विद मतलब कि कोई में सफरिंग होना, मतलब बीमार होना।
नेक्स्ट वर्ड था फुल ऑफ बीन्स, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और एकदम हैप्पी होना। नेक्स्ट वर्ड था ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब कि जब कोई चला जाए तो बहुत खुश होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का क्या था, गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। गोइंग प्लेसेस मतलब होता है टैलेंटेड होना और सक्सेसफुल होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का इनफोर्स, इन बी इनफोर्स। इनफोर्स मतलब क्या होता है, ग्रेट स्ट्रेंथ या फिर नंबर में होना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का क्या था, इन द एयर। हाँ, ये ऑन द एयर नहीं है, इन द एयर में क्या था, हाँ मतलब कि कोई इमोशन या आइडिया सबके माइंड्स में होना या फिर कोई मैटर जो है वो सेटल नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बी इन द रेड। इन द रेड मतलब कुछ याद आया, बैंक से रिलेटेड, हाँ मतलब कि लॉस में होना या फिर डेथ में होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बी इन टू माइंड्स। टू माइंड्स मतलब कि क्या था, हाँ मतलब कि डिसाइड नहीं कर पाना कोई चीज़। नेक्स्ट वर्ड था बी लेफ्ट स्टैंडर्ड। लेफ्ट स्टैंडर्ड मतलब क्या बताया था, स्कैप गोट, मतलब बलि का बकरा होना, मतलब ऐसा लास्ट पर्सन होना जिसके ऊपर ही सारा ब्लेम आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड था बी ऑन अ हाई अलर्ट। ऑन अ हाई अलर्ट मतलब क्या था, एकदम वॉचफुल और रेडी होना एक्शन के लिए, मतलब जैसे आर्मी को हम लोग सोच सकते हो कैसी रहती है, ऑन अ हाई अलर्ट रहती है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का था ऑन द एयर। ये इन द एयर नहीं है, ऑन द एयर मतलब क्या था, मतलब कि जो टीवी या फिर रेडियो में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब वो ऑन द एयर है। नेक्स्ट वर्ड था ऑन द स्क्वायर। बियॉन्ड द स्क्वायर मतलब कैसा, ऑनेस्ट, स्पीक ऑनेस्टली एंड एक्ट, एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली था। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बी आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब ए डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर है, सही ऑर्डर में वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड था बी अंडर नो इल्यूजन, मतलब कोई इल्यूजन मतलब भ्रम नहीं होना, मतलब पूरी तरीके से अवेयर होना किसी भी मैटर के बारे में, उसको बोलते थे वी अंडर नो इल्यूजन। नेक्स्ट वर्ड था हम लोगों का बी अंडर समबडीज थंब, मतलब कि क्या था, हाँ किसी के कंट्रोल में होना, उसको बोलते हैं अंडर समबडीज थंब। नेक्स्ट वर्ड था हम लोगों का, और लास्ट वर्ड था वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब क्या था, हाँ मतलब था यंग एंड इनएक्सपीरियंस, मतलब कि अनुभवहीन होना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।